मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान की ख़वातीन को सपोर्ट करने आए हैं, वुमेनहुड को सपोर्ट करने आए हैं, इवन सेलिब्रेट करने आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ख़वातीन हमें हर फील्ड में मर्दों के शाना बशाना खड़ी नज़र आती हैं। घर हो, वर्क स्टेशन हो, वर्क प्लेस हो, कहीं पर भी हमारी ख़वातीन मर्दों से पीछे नज़र नहीं आती। आइए चलते हैं, आज आपको उन ख़वातीन से मिलाते हैं, उन बच्चियों से मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपना कारोबार शुरू किया और अपनी ना सिर्फ फैमिली को सपोर्ट करना शुरू किया बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी में भी अपना हिस्सा शामिल किया। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। ज़ायना क्या बताएंगी? 14 साल की उम्र वो उम्र होती है जिसमें बच्चे पेरेंट्स पर रिलाई करते हैं और इस उम्र में आपने अपने कारोबार का इनिशिएटिव लिया। क्या बताएंगी, कैसे आइडिया आया और इम्प्लीमेंटेशन कितनी आसान और मुश्किल रही? तो सबसे पहले मैं अपनी दादों को कहना चाहूँगी कि शी इज़ द बेस्ट। उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन दी। उनकी जो मामा है मेरी परनानो, उन ये करती थी पहले क्रोशे, एंड मैंने एक दफ़ा चीज़ें देखी थी तो उसके अंदर से मुझे एक छोटी सी सॉक मिली जो उन्होंने क्रोशे से बनाई हुई थी और मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई। और फिर मैंने ऑनलाइन देखा, यूट्यूब खोला, उससे मैंने सीखा कि किस तरह करते हैं क्रोशे। फिर मैंने क्रेसेंट में अपना थोड़ी सी सेल्स की, उसके बाद मैंने ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया एंड आज मैं अपने पहले स्टॉल पे आई हूँ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। ज़रा अपनी प्रोडक्ट्स दिखाएं, क्या क्या बनाया आपने? ये मैंने बनाया हुआ एक मिस्टर बीन वाला टेडी और ये थोड़े से फ्लावर्स हैं। ओके। And- और कितना टाइम लगा ये एक बुके बनाने में? ये मैं पूरा दिन बैठी रहती हूँ, यही करती हूँ, तो इट प्रॉब्ली टुक मी लाइक 10 आवर्स टू मेक दिस। ये मैंने बनाया था इन 5 आवर्स, तो इस हिसाब से होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत, बट इट्स ऑल वर्थ इट इन द एंड। हमें बताओ, स्टडी में क्या कर रही हो, किस क्लास में पढ़ती हो? सो राइट नाउ अभी मैंने ओ लेवल्स फिनिश किया, मैंने प्री मेड में किया था एंड उसके बाद अब मैं ए लेवल्स में लॉ, साइकोलॉजी एंड उर्दू रखने वाली हूँ। वेरी वेल। अपनी स्टडीज़ को और बिजनेस को और फिर जो इतना टाइम टेकिंग प्रोडक्ट्स का प्रोसीजर है बनाना, इनका मेकिंग का, इसको कैसे मैनेज करती हो? वेल, जब मैं स्कूल से आती हूँ मैं अपना पहले होमवर्क सारा कंप्लीट करती हूँ एंड देन अगर मेरे पास एंड में कोई टाइम होता है तो मैं फिर सारे क्रोशे को देती हूँ एंड मेनली मैं वीकेंड्स पे करती हूँ और समर वेकेशंस में मैं इस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। अगर मैं इस स्टॉल की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट मुझे पसंद आई है वो इनकी की चेन्स हैं। देखिए कितनी क्यूट हैं और कितनी डिटेल्ड वर्क हुआ है इस पर। आइए चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। There is an other inspiring lady, शाहिदा भट्टी। आइए इनकी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। शाहिदा, क्या बताएंगी, कब अपने कारोबार का आगाज़ किया? जी, मैंने तकरीबन 14 से 15 साल की एज थी जब मैंने ये कारोबार किया। एक फैक्ट्री लाइन में काम करना शुरू हुआ। वो 12 घंटे की ड्यूटी थी, तो जो टाइम था मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल था। फिर उसके बाद मेरी एक दोस्त थी, वो एक अपना कारोबार करती थी, जिसने मुझे बताया कि आप 12 घंटे ड्यूटी भी करते हो, रात को लेट भी आते हो, तो उसकी उजरत भी आपको नहीं मकूल मिलती। तो ऐसा करें कि मैं तो एक खिलौनों का बिज़नेस कर रही हूँ, तो अगर आप कहते हो तो मैं आपको भी एक बिज़नेस करवा देती हूँ, तो आप मेरे साथ मिलकर करो। शुरू में तो मैंने उनके साथ मिलकर किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सेविंग मेरे पास हुई, तो फिर मैंने अपना कारोबार जो है ना, मैंने कहा अगर आप खिलौनों का करते हो तो फिर मैं बर्तनों का करूँगी। मेरे घर के पास जो है ना फैक्ट्री लाइन है, तो वहाँ पे क्रॉकरी का जो है ना डिनर सेट का एक फैक्ट्री है, वहाँ पे ना तोल कर जो है ना सामान मिलता है, तो वो मैंने वहाँ से थोड़ा सा सामान लिया। फिर मैंने वहाँ पे शुरू छोटे से स्टॉल से किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मॉडल बाज़ार में मेरी अपनी शॉप है और मर्दों के दरमियान मेरी अपनी शॉप चल रही है और माशाल्लाह से काम कर रही हूँ। वेरी वेल। अपनी जैसी दीगर ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? यही पैगाम देना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं आनी चाहिए। ख़वातीन जो है काम कर सकती हैं, मर्दों के शाना बिशाना कर सकती हैं, अपने घर की जो है ना कफ़ालत जो है ना वो ख़ुद कर सकती हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। हालात जैसे भी हों, हिम्मत करें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, तो अपना घर का सर्कल, अपना बिज़नेस जो है ना वो चला सकती हैं। शाहिदा, हमें थोड़ी अपनी प्रोडक्ट्स दिखाएं, आप क्या क्या डिस्प्ले कर रही हैं आज? जी, मेरे पास क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, पानी की बोतल है और साथ में ये हमने ये रखा हुआ है पानी वाला, एसी वाला जो है वाटर जग रखा हुआ है। ठीक है। क्योंकि सीज़न के हिसाब से जो है ना प्रोडक्ट्स लाती हूँ और अच्छी क्वालिटी की चीज़ लाती हूँ, ताकि वो ना लॉन्ग टाइम चले और जो कस्टमर हैं नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास ही आए, कहीं और ना जाएं। बहुत खूब जी। कस्टमर्स का एतमाद हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से जानते हैं। एक
एक और ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं जो अपना कारोबार करती हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना काशिफ है। सना, अपने कारोबार के बारे में कुछ बताइए। मेरा कारोबार जो है वो क्रोशे के बनाई हुई चीज़ों का है, जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, कैप्स हैं, बैग्स हैं। इनके अलावा और भी मैं बहुत सी चीज़ें बनाती हूँ, जैसे बच्चों के ब्लैंकेट्स हो गए, स्वेटर्स हो गई, फ्रॉक्स हो गई बच्चियों की चेन्स, फ्लावर, ये डिफरेंट इयरिंग्स भी हैं। ओके, अच्छा, ये सभी चीज़ें घर में तैयार करती हैं आप खुद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद तैयार करती हूँ। और फिर इसकी सेल का क्या प्रोसेस होता है? सेल का मतलब कि जो चीज़, जैसे ये कैप है, ठीक है, अगर कोई कैप कहेगा उसी हिसाब से मतलब कि उसकी पेमेंट होगी, क्योंकि वुलन का डिफरेंस किसी होता शॉप है। पर आप किसी आउटलेट पर डिस्प्ले करती हैं या बस जानने वाले हल्का अहबाब में सेल करती हैं? नहीं, शॉप वगैरह पे सेल नहीं करती हूँ। जैसे ऑनलाइन ऑर्डर आ जाते हैं, उस तरह मैं बनाती हूँ। फिर वो जैसे ऑर्डर आता है, जिस किस्म का ऑर्डर आता है, जैसे फ्लावर्स का आ जाए या डिफरेंट चीज़ों का आ कितने जाए। साल हो गए ये काम करते हुए? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। और 3 साल कैसे गुजर रहे हैं अपना काम करते हुए? अपना काम करते हुए बहुत अच्छा भी लगता है और फ़ख्र भी होता है कि मैं ख़ुद से अपना काम कर रही हूँ, हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हूँ, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए उनका साथ दे रही हूँ। अपनी जैसी दीगर ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी आप? अपने जैसे दिगर ख़वातीन को मैं यही कहूँगी कि घरों तक महदूद ना रहें, बल्कि घरों से निकलें। अगर नहीं निकला जाता तो अपने घरों में रहकर ऐसे अपने हाथों से तैयार करदा चीज़ें, बेशक क्रोशिया नहीं, इसके अलावा बहुत से ऐसे हुनर होते हैं जिसमें आप आगे बढ़कर अपना हाथ मतलब कि अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं, अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपका कारोबार जो है, आपकी पहचान जो है वो दुनिया के सामने है। जी, बहुत खूब फरमाया सना काशिफ ने कि अपना कारोबार अपनी पहचान। आइए चलते हैं, मज़ीद ख़वातीन से बात करते हैं। सबिहा शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं जो ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए एक NGO चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबिहा, क्या कहना चाहेंगी, ख़वातीन को कैसे बाख्तियार बनाया जा सकता है मौजूदा दौर में? लेकिन जी, ख़वातीन को बाख्तियार कैसे बनाया जा सकता है? मुझे लगता है ख़वातीन बाख्तियार हैं, सिर्फ उनके पोटेंशियल को बाहर लाने की ज़रूरत है, उनके लिए मौक़े पैदा करने की ज़रूरत है। तो हम जो है, या हमारे जैसे और अदारे जो हैं, हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि हम मौक़े पैदा करें जहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो जो उनकी स्किल्स ऑलरेडी उनके पास होती हैं उनको वो यूटिलाइज़ कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर हम आज की बात करें, जैसे बहुत सारी यूसीज जो है, यूनियन काउंसिल जो है, वहाँ पे जो कि जहाँ पे कम इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, और ये ऐसी यूसीज हैं जहाँ पे क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों लोग रहते हैं। वहाँ से हमने ख़वातीन को लिया, उनको ट्रेनिंग की, क्योंकि उनके पास स्किल मौजूद था। वो क्रोशिया बनाना जानती थी, वो सिलाइयों के साथ करना जानती थी, वो मोमबत्तियाँ भी बनाती थी, वो कपड़े भी सीती थी, वो पार्लर के काम भी करती थी। सिर्फ ये था कि उनको उन सारी जो स्किल्स थी उनको कारोबार की शक्ल में लाना था। तो उसके लिए हमने ट्रेनिंग्स की, हमने उनको बताया कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये वो पार्ट होता है जिस पे ख़वातीन की ज़्यादा कमांड नहीं होती। वो स्किल होता है, वो काम कर लेती है, लेकिन उसको कारोबार की शक्ल में। तो हमने ये 3 साल तक उनके साथ काम किया, कोशिश की, जिसके नतीजे में अब माशाल्लाह वो ख़वातीन जो हैं वो बहुत सारा कमा रही हैं, उनकी अपनी दुकानें हैं, वो ऑनलाइन काम कर रही हैं, वो मुख्तलिफ बड़े कारोबारों के साथ जुड़ गई हुई हैं, जैसे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के साथ जुड़ गई हैं। इवन बस उनमें से बहुत सी ख़वातीन जो है वो घर से पका के खाने मुख्तलिफ दफ्तरों में जो है वो देती हैं। तो ये हम समझते हैं कि अगर ख़वातीन को मौक़े दिए जाएं, अगर उनको मार्केट के साथ जोड़ा जाए, अगर दरमियान में से मिडल मैन को निकाल दिया जाए, तो ख़वातीन जो हैं वो अपने मुआशी मामलात में बहुत बेहतर हो सकती हैं। देखने वाली ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी आप? जी, मैं ख़वातीन को पैगाम जो देना चाहती हूँ, और मेरा जो बहुत ज़ोर होता है कि वो इंडिपेंडेंट मोबिलिटी अपनी करें, वो घरों से बाहर निकलें और इस खौफ के बगैर निकलें कि हमारे साथ कोई है कि नहीं है। देखिए, जब तक आप अकेले बाहर नहीं निकलेंगी, अकेले सफ़र नहीं करेंगी, तब तक आप कारोबार नहीं कर सकते। कारोबार करने के लिए, मुआशी तौर पे खुद मुख्तार होने के लिए सबसे अहम चीज़ है कि आप घर से बाहर अकेले निकलें। सोशल एक्टिविस्ट साइमा अली दादा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहना चाहेंगी, ख़वातीन को हम किस तरह से बाइख्तियार बना सकते हैं? देखिए, एक तो ये बरगद ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह की जितनी भी NGOs हैं, ये अगर हुकूमत के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करती है हमारी ख़वातीन को, हमारी यंग बच्चियों को, और यूथ जो है मुझे लगता है एक बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव लेते हैं और बड़े दिल से ये बच्चे काम कर रहे हैं। आप जैसे बच्चियाँ जो कि चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो बिज़नेस एक्टिविटी में है, दे कैन क्रिएट लॉट ऑफ डिफरेंस।
डिफरेंस। और आने वाला वक्त ई कॉमर्स का है और इसी डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर अगर हम अपनी 60% यूथ पॉपुलेशन को एक्टिव करें तो कोई दुनिया की ताकत हमें हमारा नैरेटिव बदलने में, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे आने में और हमें अपने आप को बेहतर करने से नहीं रोक सकती। दीगर ख़वातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये समझती हूँ कि जो जितनी भी ख़वातीन हैं हमें सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो वुमेन लेड बिजनेसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जो चैम्बर और जितने दूसरे फाइनेंशियल स्टेक होल्डर इदारे हैं उनके साथ अपने तल्लुकात जो हैं उनके साथ उनसे अपनी इंफॉर्मेशन लीजिए और फिर उन तमाम चीज़ों को अवेल करें, तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बेहतर और अच्छे मुस्तकबिल वाला पाकिस्तान सामने आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस फ़खर है। मिसेस फ़खर, हमें बताइए अपने कारोबार के बारे में। मैं कपड़े का काम करती हूँ, तो कपड़े सेल करती हूँ, तो उसमें फिर मैंने ना घर में उनको सी के ला के भी देती हूँ, जिन्होंने सिलवाने होते हैं उनको सी के भी देते हैं। जो डिज़ाइन कहते हैं हम उसको वो डिज़ाइन बना देते हैं। इसमें छोटे छोटे काम है, मैंने बहुत सारी ख़वातीन को सिखाए हैं जिनके पास कोई खाने के लिए भी नहीं होता, उनको भी मैंने कईयों को झूले लगवा के दिए हैं, कईयों को मैंने ऐसे छोटे छोटे काम बहुत से काम करवाए हैं। मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ और मैं किसी की महताज नहीं हूँ और मैं देने वाले हाथ करती हूँ, मैं लेने वाले हाथ नहीं करती। जो मुनासिब होता है वही उनको कहती हूँ दे दो भैया आपको। कोई ऐसे लोग होते हैं कोई नहीं भी दे सकते, तो मैं उनकी हेल्प भी कर देती हूँ। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता फिर के मैं कहती हूँ आप देखिए। अच्छा, हमें बताइए कि अपनी जैसी दीगर ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं अपनी ख़वातीन बहनों को कहना चाहती हूँ, देखो घर में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन उन बातों के पीछे ना लगें, अपने आप को दलेर करें, अपने आप को बहादुर करें, ताकि वो ये नहीं मेरी उम्र इतनी मैं कर नहीं सकती, सब कर सकते हैं, लेकिन वो करें, अपने पाँव पे खड़ी हो, किसी की महताज ना हो, बच्चों की महताज ना हो कि मेरा बच्चा बेटा मेरा आएगा तो मैंने दवाई ले आकर देगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिसेस फ़खर। जी नाजरीन, मिसेस फ़खर ना सिर्फ अपने ख़ानदान का बल्कि पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है। जिस तरह से वो ख़वातीन को खुद मुख्तार बना रही हैं, बाइख्तियार बना रही हैं, मुझे लगता है सभी ख़वातीन को अपने लिए अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए और अपनी पहचान बनानी चाहिए। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।